नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके शेयर हमारी राय में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में देखें तो एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला, लेकिन ये बाउंस बैक कितना सस्टेनेबल है और आज ही के लिए कितना सस्टेनेबल है, पहला तो क्वेश्चन यही उठता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि या ये बाउंस बैक जो आज हुआ है ये आने वाले दिनों में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही आपके जुड़े हुए सवाल आपसे लेंगे। तरीका बहुत आसान है, टोल फ्री नंबर पर आप हमारे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1800-120-4775। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ब्रजेश एल, हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिटेल रिसर्च फ्रॉम IDBI कैपिटल मार्केट्स। ब्रजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से प्रोग्राम को डिले करना पड़ा। सर, अगर हम मार्केट्स में देखें तो आज जो बाउंस बैक है ये कैसा लग रहा है सर? सस्टेनेबल है? लेकर जाएं? गुड आफ्टरनून विवेक जी। जैसे कि आपने पूछा, तो आज का जो बाउंस बैक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पुल बैक है, क्योंकि लास्ट जो 3 दिन में जो करेक्शंस आए वो काफी मेजर करेक्शंस है। इसके चलते जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जो हम देखते हैं 50 डे मूविंग एवरेज वगैरह, वो लेवल्स काफी टूटे हैं। बैंक निफ्टी में प्रिसाइसली टूटे हैं। और जहां तक निफ्टी का बात है, निफ्टी मे भी वो उस लेवल को अप्रोच करेगी। अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज जो 20,900 के आसपास है, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 21,000। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है मे बी पोस्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के बाद एक एक फॉलो थ्रू सेलिंग आ सकता है। ये अब जो भी दिख रहा है, हमें जो भी बाउंस मिल रहा है, जो आज देखा है हमने बाउंस, या मे भी थोड़ा सा और बाउंस देखने को मिले मंडे के दिन, तो मुझे लगता है ये थोड़ा पुल बैक की नजर से देखना चाहिए। हाँ, इसे एग्जिट के अगर कोई लॉन्ग में है पोजीशन, तो एक बार एग्जिट करे। सेक्टर्स पे चल रहे, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टॉक्स आज चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। लेकिन लार्जर टर्म में अगर हम इंडेक्स की बात करें, तो शायद मुझे लगता है वापस थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। मेजर करेक्शंस नहीं आएंगे, बट देन एक 21,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक बार अप्रोच करेगा मार्केट, तो कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। जी बिल्कुल, तो कॉशियस व्यू लेकर भी चलना होगा मार्केट में। जिस तरह की हमने पिछले 2 से 3 सत्रों में सेलिंग देखी थी, हालांकि इट वाज ड्रिवन बाय HDFC बैंक लोन, बट द पॉइंट इज कि जिस तरह से इंडेक्स गिरा तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी गिरा लोगों का। और FI सेलिंग भी जो थी उसने भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को शेक किया। एनीवेज, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर सागर साहा का। बोल रहे हैं कि सर, धनलक्ष्मी बैंक में क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? तो आई थिंक बैंक्स में बेसिकली प्राइवेट बैंक्स को अगर हम छोड़ते हैं, तो ये मिड कैप में आता है धनलक्ष्मी बैंक। वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है काउंटर में, तो व्यू पॉजिटिव है अगर किसी को बाय करना है। थोड़ा सा करेक्शंस पे जब भी ये 38 36 के लेवल पे आते हैं, तो मुझे लगता है एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। इसमें अपसाइड बायस रहेगा, व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है बनाना है तो करीब करीब 38 के आसपास जब भी एक छोटा करेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें पोजीशन बन सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है VBL पर। भारत बेरा जी का सवाल है, 100 शेयर हैं सर, 806 रुपए के भाव के, अभी 1234 चल रहा है, क्या करें सर? विवेक जी, कौन से बोला आपने? VBL, V फॉर विवेक, B फॉर भारत, L फॉर लिमिटेड सर। ये वरुण ब्रेवजेस या बेसिकली। जी। वरुण में थोड़ा सा प्रॉफिट है विवेक जी, तो मुझे लगता है अगर इनका पोजीशन है, इनको प्रॉफिट मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। ये कहीं ना कहीं एक बार 1100 के आसपास आ सकते हैं। जब भी मार्केट लॉन्ग, जब हम निफ्टी में जो व्यू ले रहे हैं शायद एक करेक्शन का, तो हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी है ये 1100 के आसपास आए। अब ये अपट्रेंड का स्टॉक है, वो अपॉर्चुनिटी को अब वो री एंटर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये सिनारियो में एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक बार ये स्टॉक नीचे आएगा नीचे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मोहित यादव जी का। पूछ रहे हैं कि सर, SME IPOs में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और करें तो किस बेसिस पर करें? ये सवाल आई थिंक पहले भी आ चुका है, लेकिन ब्रजेश सर आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है इन SME IPOs को लेकर, प्लीज बताएं।
ऐसे भी अभी बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि कौन से आईपीओ पे वो कब कर रहे हैं। नॉर्मली देखा गया है कि इसमें जो रिटर्न्स है वो इक्विटी के चलते उतना एग्रेसिव नहीं होता है। तो शायद सिलेक्टेड स्टॉक्स रहेंगे, तो वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे वो क्या, वो ओवरऑल मार्केट सिनारियो पे क्या है उस टाइम पे। इंडिविजुअल अप्रोच रहेगा उसके ऊपर, बट मोटा मोटी अगर मुझे करना है तो मैं शायद इन्वेस्ट करूंगा इसमें जी, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक बिजनेस देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर तियाज जी का, बधाई देते हुए, सुपर्ब जागरण बिजनेस, आई एम फॉलोइंग दिस चैनल रेगुलरली, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। थैंक यू तियाज जी, आपके प्रोत्साहन के लिए हमारी टीम की तरफ से भी आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा जो कि आपको नॉलेज भी दे और आपको फायदा भी कराए, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इनके पास सर आरसीएफ के शेयर्स हैं 170 रुपीज़ के प्राइस के, और बोरोसिल रिन्यूएबल्स के शेयर हैं 491 के। आपका दोनों पर व्यू चाहते हैं। जहां तक मेरा मानना है, आरसीएफ में तो वन वे रैली आया है, तो नो डाउट पोजिशन होल्ड करे। ये बताना काफी मुश्किल होगा कि ये कितना ऊपर जाए। हो सकता है कि 177 से 200 प्लस क्रॉस कर जाए। अभी रिसेंटली जब करेक्शन आया था 166 के एक स्विंग बना के ये स्टॉक वापस फिर से आज परफॉर्म कर रहा है। तो एक क्लोज वॉच रखे इसमें। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है, मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यूस रहेगा। 200 210 की लेवल लगता है मुझे वही जाएगा। फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए, बाय एनी चांस अगर वो 210 तक नहीं जाते और उसके पहले अगर 166 ब्रेक करते तब भी एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे ये वो उसका एक ट्रेडिंग के नजरिए से वो स्टॉप लॉस बनता है। बट व्यू एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, तो होल्ड रखे पोजीशन। बोरोसिल रिन्यूएबल में देखें तो इसमें काफी टाइम के बाद एक बाई ट्रेड सेटअप बना है। पिछले जैन के लाइक ये स्टार्टिंग के जो मंथ थे उसमें जैन स्टार्ट में काफी बड़ा वॉल्यूम टिक देखने को मिला है। रिवर्सल कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा करंट प्राइस और करेक्शंस दोनों ही नजरिए में मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं इसमें। मैं शॉर्ट टर्म में ये 600 650 तक का टारगेट देख रहा हूँ, यानी ये 3-4 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। बट डेफिनेटली इसमें फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। जी, गोपाल कुमार जी का सवाल है, साउथ इंडियन बैंक के 550 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने सर 27 रुपए के भाव के। कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे देखने के लिए मिले, काउंटर पर रिएक्शन भी उसी तरह का था। रिजल्ट्स के बाद कल का जो डे लो था वो भी 27 रुपए के आसपास का ही था, और उसके बाद 3180 तक गया ये काउंटर। आज भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या करें सर? पोजिशंस होल्ड रखे, हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू है। स्पेसिफिकली साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें ये सब हमारा हम पॉजिटिव व्यू लेके ही चल रहे हैं। हमें ये जब भी करेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमें पीएसयू बैंक और ये मिड कैप बैंक्स में उतना करेक्शंस नहीं लगता। अगर करेक्शंस आता है तो सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में हो सकता है। साउथ इंडियन बैंक में व्यू पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक रहता है, तो मुझे लगता है वो 50 प्लस का रेट देख सकते हैं। उनको होल्ड करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली पोजिशन होल्ड करे। काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू है इसमें। जी, राहुल जैन जी का सवाल है, ईटीएफ के ईटीएफ में कब से स्टार्ट कर सकते हैं सर? ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या डायरेक्टली अगर शेयर स्पेसिफिक रहना है? लेकिन ये ईटीएफ पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ईटीएफ तो बहुत चीज़ों के हैं, इन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया, लेकिन आप बताएं सर, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टिंग ठीक है? अगर सेव करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो ईटीएफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क लेके अगर थोड़ा सा ज्यादा मार्केट का एनकैश करना है तो मुझे लगता है इक्विटी ज्यादा अच्छा है। अगर वो मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो इक्विटी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा ईटीएफ से। ईटीएफ सेफ बेट होगा। ईटीएफ सेफ बैट होगा। चलिए जैन साहब, ईटीएफ सेफ बैट है, और आपने चूंकि सवाल पूछा है ईटीएफ के बारे में ही, तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है गौरव कुमार जी का, पूछ रहे हैं कि सर परसिस्टेंट सिस्टम पर क्या करें, आपका व्यू क्या है? रिजल्ट्स कल आ रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए? पहले मैं रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बता देता हूँ। परसिस्टेंट के रेवेन्यूज में करीब 15% का जंप वाईओआई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 3 से 3.5% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है सेल्स में। और प्रॉफिट थोड़े से फ्लैट रहेंगे, प्रॉफिट में आधा से 1% का ही
बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है YOY और QoQ बेसिस पर। ब्रजेश सर, कैसा दिख रहा है चार्ट पर और डेटा पर सेटअप? विवेक जी, इस पे हमारा फंडामेंटल व्यू पॉजिटिव है। इसमें ओके। नो डाउट हम जब भी आईटी में करेक्शंस आते हैं तो हमें लगता है कि परसिस्टेंट एक ऐसा बेट है जहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, पोजिशन होल्ड रखनी चाहिए। बट इसी को अगर मैं टेक्निकल नजरिया से देखता हूँ तो मंथली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो काफी ओवरबॉट हो चुका है। शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। व्यू नेगेटिव नहीं है, अगर वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करे। अगर लेकिन वो उनको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मुझे लगता है एक बार वो प्रॉफिट बुक करे। एक आसानी से उनको 200-300 पॉइंट का स्प्रेड मिल सकता है इस काउंटर में। प्रॉफिट बुकिंग का मुझे लगता है होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू काफी बहुत पॉजिटिव है इसका। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग का मोड होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉजिटिव यहाँ पर सर की राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है श्याम सुंदर गुप्ता जी का। ये पूछ रहे हैं सर, इनके पास 2 शेयर हैं। पहले मैं NCL इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछूंगा। 100 शेयर हैं इनके पास, 200 रुपए के प्राइस के। क्या कुछ व्यू है आपका इस स्टॉक पर? एनसीएल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइटली करेक्टिव हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 209 के करीब है, तो हम वॉच करेंगे। अगर ये 209 200 का लेवल अगर होल्ड करता है तो पोजीशन होल्ड करें। अगर वो नहीं कर पाता है तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और 200 के नीचे अगर जाते हैं तो और थोड़ा इसमें बिकवाली आ सकती है, 175 170 के लेवल तक जा सकते हैं। अगर उनको प्रॉफिट है मेरे ख्याल से काफी मार्जिनल प्रॉफिट है, एक बार अगर पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा इस पे से। सब पोजीशन शिफ्ट कहाँ करनी है? पीएसयू बैंक में कर लीजिए, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इसमें पीएसयू बैंक थोड़ा सेफ बेट हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसमें अभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। रेलवे के स्टॉक्स चल रहे हैं, रेलवे के काफी सिलेक्टेड स्टॉक्स पे वो कर सकते हैं। आईआरसीटीसी है, रेलटेल है, इसमें वो पोजिशंस बना सकते हैं। जी। दूसरा सवाल है इनका सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इनके पास 2350 रुपए के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। पूछ रहे हैं कि मैं और ऐड कर सकता हूं या करेक्शन का वेट करूं। आज रिजल्ट्स भी हैं HUL के, आई बिलीव कि थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले होंगे। जनरली मार्केट हाउस में आ जाते हैं 2 बजे के आसपास। तो रिजल्ट्स का वेट है सर, कैसे देखें सर HUL को? रिजल्ट स्पेसिफिक है विवेक जी, लेकिन व्यू मुझे ठीक लग रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कुछ करेक्शन आएगा। मेजर करेक्शन का तो मुझे नहीं लग रहा है, चार्ट्स पे तो नहीं है, कहीं पे भी कोई इंडिकेशंस नहीं है कि ऐसे यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन अगर। बट मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक रेंज में है, 2600 2650 का ऊपरी तरफ में रेजिस्टेंस है। रिजल्ट के चलते अगर उनको कुछ स्पाइक मिलता है और वो 2600 के आसपास उनको अगर ये वो स्पाइक में अगर उनको एक ट्रेडिंग बेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है एक वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर तो उनको वो 100 पॉइंट्स का वो ट्रेडिंग प्लस इन एंड आउट कंटिन्यूस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है सदानंद जी का। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि सर, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कितने ड्यूरेशन के लिए रखना चाहिए? मुझे आउट ऑफ मनी कॉल लेना अच्छा लगता है। जैसे टेक महिंद्रा का 1500 का कॉल मैंने लिया है, अभी तो प्रॉफिट में है। मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है ना, स्टॉक स्पेसिफिक जब ऑप्शंस हम ट्रेड करते हैं तो वो बहुत उसका टाइम वैल्यू जज करना काफी जरूरी है, आईवी देखना काफी जरूरी है। तो नजरिए से ही कर सकते हैं और वो स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो मेरा हमेशा यही सलाह रहती है कि आप वीकली ऑप्शंस में इंडेक्स में ट्रेड करें। उसमें लिमिटेड रिस्क होता है और अगर आप जजमेंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काफी अच्छी तरह से फॉलो करें तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सेफ है, और वही मैं एडवाइस भी करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक काफी कम बोलेगा तो पूरे एफओ के स्टॉक में मैं हार्डली 10 या 15 स्टॉक्स होंगे जिसको मैं स्टॉक्स में ऑप्शंस को ट्रेड करना सलाह दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी एक काउंटर है जहाँ पे काफी अच्छा लिक्विडिटी होता है, तो उसमें मैं ट्रेड करूंगा। टेक महिंद्रा भी आपने ऑलरेडी पोजीशंस लिया हुआ है तो ठीक है। तो अगर मैं टेक महिंद्रा के चार्ट्स देख लूं तो अभी जो ट्रेड कर रहे हैं, आपने 1380 चल रहा है और आपने 1500 का लिया हुआ, आपने ये करेंट मंथ का लिया है कि नेक्स्ट मंथ का लिया है?
सर आई बिलीव इन्होंने करंट मंथ का लिया है। तो वो तो डिफिकल्ट लग रहा है अभी 1300-1500 के कॉल ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइस जाएंगे। अगर प्रॉफिट है तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसी एक्सपायरी से पहले आई थिंक 23 तारीख के आसपास इसके रिजल्ट्स भी हैं। रिजल्ट से अच्छी उम्मीदें तो हैं नहीं, लेकिन आईटी काउंटर्स ने रिजल्ट्स को देखते हुए रिएक्ट भी अलग ही तरीके से किया इस बार। उन्होंने कमेंट्री पर पूरी तरह से रिएक्शन दिया, कोई रिजल्ट्स पर रिएक्शन नहीं था। विप्रो के रिजल्ट्स आए थे वो वीक थे, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए थे वो भी अच्छे नहीं थे। टीसीएस के रिजल्ट्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत डाउन थी। लेकिन तीनों ने ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन वीक हैं, लेकिन रिएक्ट जो कर रहा है काउंटर वो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि 1200 की रेंज में काउंटर चल रहा था इन सभी के रिजल्ट से पहले, और अब 1405 या 20 अभी इसने लास्ट वीक ही टच किया, और अभी भी दोबारा से 1305 और 10 की रेंज से बाउंस बैक बहुत तेज लिया और 1380 की रेंज पर आकर खड़ा हुआ है। सर प्रॉफिट आ रहा है सदानंद जी, बुक कर लें, सर का भी मानना ऐसा है। फिर रिजल्ट्स में अगर कुछ 19-20 घटना हुई तो टाइम नहीं होगा आपको इस ऑप्शन एक्सपायरी को भुनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वरुण जी का। सर सवाल है इनका अतुल लिमिटेड या अतुल ऑटो, इन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया, लेकिन आप दोनों पर ही व्यू दे दीजिए। अतुल लिमिटेड पर क्या किस तरह से सोच रखते हैं और अतुल ऑटो पर? अतुल लिमिटेड की अगर बात करें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मुझे लगता है अगर इनका पोजीशन अतुल लिमिटेड में है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में शायद ये और नीचे जा सकता है। यही चीज को अगर हम अतुल ऑटो के साथ कंपेयर करें तो ऑटो ऑटो ये एक आउट परफॉर्मर है। तो अपट्रेंड का स्टॉक है, 500 का बेस है, तो जब तक 500 का बेस होल्ड करके रख रहा है मुझे लगता है इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। और करेक्शंस अगर मिलता भी है 500 के आसपास तो उनको पोजीशन एवरेज करना तो वो भी कर सकते हैं। अतुल लिमिटेड में कॉशियस रहेगा, पोजीशंस हल्का कर लीजिए। अतुल ऑटो है तो पोजीशंस वो बनाए रखें, क्योंकि अप ट्रेंड है। दोनों काफी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम दोनों में बुलिश स्ट्रक्चर है। तो अगर करेक्शन में मिलता है तो बाय कर लीजिए। ऊपर 700 प्लस 750 प्लस देखने को मिल सकता है अतुल ऑटो में। जी, तो अतुल ऑटो पर पॉजिटिव और अतुल लिमिटेड पर न्यूट्रल, और ट्रेंड जो है थोड़ा थक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अभिमन्यु गुप्ता जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर आईडीएफसी बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू क्या रहेगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जी सर। काफी एग्रेसिव पॉजिटिव है हम यहाँ पे। अभी तो 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 78 का प्रिसाइज लेवल है। ये अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में जो थोड़ी सी सेलिंग आ रही है उसके चलते अगर 78 में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये में 110 120 ये लेवल्स हम देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट में। आपका जो बाइंग रेंज होना चाहिए वो 75 से 70 ये स्लॉट है। ये इसके बीच में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ले लीजिए, क्योंकि 100 प्लस आपको डेफिनेटली एक मोटा मोटी आपको देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, और रिजल्ट्स भी हैं इसके, और रिजल्ट्स से पहले रिएक्शन सर इसी रेंज में ही फंसा हुआ है आई थिंक। पिछले कुछ दिनों से कोशिश की थी काफी टाइम इसने। से फंसा हुआ है तो, बट अभी ये करंट वीक में तो सेल ऑफ आया है काउंटर में ऐसा। हिसाब से एवरेजेस वगैरह हम देखते हैं टेक्निकल में, उसमें तो ये नेगेटिव दिखा रहा है, जो बता रहा है कि शायद सपोर्ट्स पे आ जाए जो जी, 80 के आसपास। तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके। तो 80 के आसपास अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और सर निकलने की शॉर्ट टर्म वालों नहीं, के लिए क्या रहेगा? एक बार 100 क्रॉस करके फिर रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 100 प्लस चला जाएगा। ओके, ग्रेट। तो 80 के आसपास अपॉर्चुनिटी और 100 के आसपास रिव्यू, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन रिजल्ट्स पर काफी कुछ आधारित होंगी। अगर रिजल्ट्स थोड़े भी इधर उधर आए तो हो सकता है 80 के आसपास आपको मिले, और अगर अच्छे आ गए तो 100 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई देगा। पर वो ग्रेजुअल होगा, क्योंकि मूव एफ एंड ओ में स्टॉक है वो बड़ा है, तो थोड़ा आराम से ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है भारत जी का। कोटक महिंद्रा बैंक पर सर इनके पास 20 शेयर हैं, 1890 पर एवरेज करना चाहिए या 1770 पर, ये पूछ रहे हैं। एक साल का टारगेट भी पूछ रहे हैं कि क्या आ सकता है। एक साल के नजरिए से वो होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 1600 के आसपास आएगा। उनका क्वांटिटी काफी छोटा है।
तो मुझे लगता है और ये मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में आए कोटक बैंक में 1600 के भाव देखने को ये मल्टीपल डिमांड जोन है। 1600 पे जब भी आएगा आप एक बार एवरेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितने टाइम लगेगा, बट आपको वापस फिर से बाउंस डेफिनेटली मिलेगा काउंटर में। बट नाउ ये सिनारियो पे, ये प्राइस एक्शन पे मुझे लगता है थोड़ा और इसमें करेक्शंस देखने को मिल सकते बिल्कुल, थोड़ा सा बोरिंग स्टॉक नहीं है ये बैंकिंग शेयर में? जिस तरह से देखें हम, एचडीएफसी के हैं बाद पूरा। अगर दूसरा बोर एक बैंक लगता साल तो से यही लग रहा एक साल से ज्यादा हो गया विवेक जी, ये रेंज है वो रेंज ब्रेक ही नहीं कर रहा है। और ये 1600 फिलहाल तो पकड़ के रखा है, तो मुझे मेरा वही मानना है कि और थोड़ा दिक्कत ये बात है कि जो लॉन्ग टर्म के जो एवरेजेस है वो उसके कर्व जो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि इसमें बड़ी मूव तो नहीं आने वाली है, इतना तो श्योर शॉट बोल सकते हैं हम लोग। बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, 1600 पे ले लीजिए आप, 1800 पे भेज दीजिए। ये जो 200 पॉइंट का जो रेंज है, ये रेंज आप हमेशा प्ले कर सकते हैं इसमें। है। बिल्कुल, 2020 में जब कोविड के बाद इसका एक ब्रेकआउट आया था उस रैली में, तब ये 1948 रुपये गया, और उसके बाद 2021 में 2000 रुपये गया, 2023 में भी 2000 रुपये का एक हाई लगा है। मतलब बहुत ही 1700 से 2000 की रेंज पे तो इसने लगभग चौथा साल अब ये इसका शुरू हो चुका है। एनीवेज, सर ने लेवल दे दिए भरत जी, तो ध्यान रखिएगा लेवल्स का। जय जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि सर रेलवे स्टॉक्स इतना क्यों चल रहे हैं, अचानक से इतनी बड़ी रैली क्यों देखने के लिए मिल रही है गवर्नमेंट कंपनीज में? रेलवे अभी इसमें दो नजरिया है। एक तो फंडामेंटली, अगर फंडामेंटली बात करें तो हमारा एनालिस्ट का मानना है कि अभी भी ये एक्सपेंसिव नहीं है। सो ओह, अगर तो अगर मैं बोलता हूँ अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो जो भी जिनको भी वैल्यू लगता है उनको लगता है कि इससे और बढ़ेगा। सो डेफिनेटली इसमें बाइंग, ये एक रीजन है। और अभी बजट है, बजट के बाद इलेक्शन है। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शंस तक इसमें कोई भी ऐसे बड़ा करेक्शंस आने वाली है। बट उसी को मैं अभी फिर से टेक्निकल के नजरिए से देखता हूँ, तो सब कुछ इतने ओवरबॉट जोन में है कि अगर टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बाय करना है, तो मेरे मेरे पास कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो व्यू यही रहेगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रखे, पोजिशन थोड़ा हल्का कर लीजिए। जब भी एक बार, कभी ना कभी तो एक बार इसमें एक आधा महीना या मे भी इलेक्शंस के बाद शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, उस टाइम पे आप पोजिशन बना लीजिए। रेलवे जो स्टॉक्स है उसका जो लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो काफी पॉजिटिव है। आप 10-15 साल के हिसाब से अगर आप बात करोगे, तो डेफिनेटली बहुत काफी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इसके ऊपर। तो अभी आपका एंट्री करना मुश्किल है। अगर आप ट्रेडिंग, अगर आपको एंट्री करना है तो पोस्ट इलेक्शन के बाद शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आपका आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन होल्ड रखिए। अगर आप ट्रेडर नहीं है तो आप स्टॉक को मत देखिए, और टाइम लगेगा लेकिन व्यू पॉजिटिव रहेगा इसमें। जी, जैसा जिस तरह से सरकार ने खर्चा किया है रेलवे कंपनीज रेलवे पर, और जिस तरह से रेलवे प्रॉफिट में आ रही है, तो खुद भी एज एन डिपार्टमेंटल वाइज भी वो खर्च कर रहे हैं और अपना एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, इसलिए रेलवे कंपनीज को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा है इन कंपनीज की कि एग्जीक्यूशन में इनको सालों लग जाने, और इसीलिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, जिसकी वजह से ये काउंटर्स चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अनित्यपाल कौर जी का। जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर हैं सर 120 शेयर हैं 100 रुपीज के प्राइस के, क्या करें? होल्ड करना चाहिए। ब्रोकिंग के जो जितने भी स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल में भी हाल ही में हम 90 के लेवल से हमने ब्रेकआउट देखा था, और ये ब्रेकआउट कंटिन्यूशन लगता है। तो कहीं ना कहीं 130 135 का लेवल उनको देखने को मिलना चाहिए। वहां पे रिव्यू कर लीजिए पोजीशन, अगर वहां पे अगर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अगर नहीं है प्रॉफिट बुकिंग आना, तो उस हिसाब से हम रिव्यू कर लेंगे। बट एट दिस प्राइस होल्ड करें। 130 तक का तो लेवल मुझे लगता है उनको देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल। ओम प्रकाश द्विवेदी जी का सवाल है, यस बैंक पर सर आपका व्यू चाहते हैं, काफी समय बाद रेंज से निकला सर ये शेयर। पोजीशन होल्ड रखे, एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाए, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें। यहाँ से हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये शायद डबल हो जाए, यहाँ ये लेवल से 25 के लेवल से 50 हो सकता है। टाइम फ्रेम बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि उतना खराब नहीं है जिस हिसाब से बाकी के बैंक्स दिख रहे हैं।
तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पोजिशन होल्ड करे, प्रिसाइज मैं फंडामेंटल्स नहीं बता पाऊंगा इसमें, क्योंकि उस हिसाब से हम रिकमेंडेशन नहीं करते। लेकिन टेक्निकली जिस हिसाब से जितना कंसिडरेशन हुआ है, तो मुझे लगता है एक ऑब्वियसली 25 का 50 तो हो ही सकता है इसमें। जी। लास्ट सवाल सर अभिमन्यु जी का है। ये पूछ रहे हैं कि कोई बैंकिंग स्टॉक जो कि इस समय पर देखा जा सकता है, बाय किया जा सकता है? डेफिनेटली आप बैंकिंग में हम लोग प्राइवेट बैंक रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी में फिर से एक गिरावट आ सकती है। तो आप इस ये गिरावट में आप पीएसयू बैंक में प्लीज इन्वेस्ट कर लीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लीजिए, वो हमें काफी पॉजिटिव व्यू है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ हद तक एसबीआई हाई मोमेंटम रहता है। बट आप डेफिनेटली ये पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट कर लीजिए। हमें नहीं लगता है कि पीएसयू बैंक में वो वैसे मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा। और जब भी मार्केट यहाँ से एक अच्छा फ्रेश अपसाइड में ना, तो पीएसयू बैंक में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जी, तो बिल्कुल, तो पीएसयू बैंक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिजल्ट सीजन चल भी रहा है, और रिजल्ट सीजन में कल यूनियन बैंक के रिजल्ट्स होंगे, फिर नेक्स्ट वीक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर बैंक, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं और आ भी रहे हैं, सेंट्रल बैंक के नतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स में एक स्टीम बची हुई है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव रही है, जिसकी वजह से ब्रिजेश सर का मानना है कि अभी भी यहाँ पर स्टीम बची हुई है, और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स भी सर के स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ब्रिजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और दर्शकों से यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने सवाल पूछते रहिए, और हमारे टोल फ्री नंबर पर जो हमारी इस नंबर पर कॉल है आप करते रहें, और नंबर आपकी स्क्रीन पर है 180012047775। अदरवाइज आप फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल जरूर पोस्ट करें। मिलेंगे मंडे को। नमस्कार।